देश भर में बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। कहीं भूस्खलन, कहीं बाढ़ तो कहीं जल भराव से लोगों का जीवन मुहाल है। रिपोर्ट देखें। बेरहम मौसम का सितम। बाढ़ बारिश से बर्बादी। कहीं भूस्खलन तो कहीं जल भराव। तबाही मचाती बारिश। जी हाँ, ये बारिश तबाही मचा रही है, लोगों पर सितम ढा रही है। इस तेज बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पहाड़ों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बरसात का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं हिमाचल में बिगड़े हालात और मौसम को देखते हुए राज्य के 5 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इन जिलों में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, ऊना और सोलंग शामिल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आवासीय संस्थानों को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। इधर कांगड़ा में भी तेज बारिश का कहर देखने को मिला, जहां जसूर सब्जी मंडी पूरी की पूरी जलमग्न नजर आई, जिस कारण व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए कैसे घरों और दुकानों में भी पानी घुसा हुआ नजर आया और भूस्खलन से कई सड़कें ठप पड़ी हैं। अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीम है। इधर कांगड़ा में तेज बारिश के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें डराने वाली है। देखिए कैसे यहाँ पर मिट्टी का कटान हो रहा है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है, इस मार्ग पर यात्रा करने से परहेज करें और ये रास्ता पूरी तरह असुरक्षित ये कहा गया है। कांगड़ा जिला में लगातार हो रही बारिश ने निचले क्षेत्रों में हाहाकार मचा दिया है। जसूर सब्जी मंडी और बाजार में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं कई सड़कें भूस्खलन से बंद पड़ी है और खड्ड नाले उफान पर है। हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को एनडीआरएफ तक को अलर्ट पर रखना पड़ा। डन्नी में भी एक घर डैमेज हुआ है, उसकी अंडरकटिंग की वजह से, नाले की वजह से। जो हमारा टिक्का नगरोटा एरिया है, यहाँ भी नुकसान हुआ है। जोंटा में भी नुकसान हुआ है। दो मकान जो हैं वो पूरे फुली डैमेज हुए हैं। 10 से ज़्यादा मकान जो हैं, जो पुराने कच्चे मकान गिरे हैं, और पटवारी से सारा उनका मौका करवाया गया है और उनका जितना भी रिलीफ बनता है सरकार की तरफ से जो दिया जाता है वो अविलंब दिया जाएगा। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डन्नी में जो एक मकान गिरा था और एक हमारे टिक्का नगरोटा में जो एक लैंडस्लाइड की जद में था, तो वहाँ से भी जो फैमिलीज हमने जो है वो सेफ जगह पे मूव कर दी थी। कल भी एक हडल में एक हमारे इसी से आपदाग्रस्त हैं जो एक परिवार है, उनको भी एक टेंट की सुविधा दी गई है। धर्मशाला में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण भरभरा का मकान गिर पड़ा। देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह कुछ ही मिनटों में ये मकान गिरकर बिखर गया। हालांकि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं है, लेकिन ये बर्बादी बारिश की वजह से हो रही है। जनजातीय जिला किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी के पास मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी के पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने एहतियातन वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। एनएचएआई की टीमें भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद पहुंची और सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर किया। अब आपको मैदानी इलाकों का हाल भी दिखाते हैं कि कैसे बारिश ने तबाही मचा कर रखी है। तस्वीरें राजस्थान के गंगापुर की है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगापुर ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, जो खतरे की घंटी है। इधर सवाई माधोपुर में भी बारिश का कहर दिखा। यहाँ भी मिट्टी का कटान हुआ है। पानी में मलबा बहता दिखाई दे रहा है, तो वही मकानों को भारी नुकसान हुआ है। खेत खलिहानों में भी पानी घुस गया। इधर पानी के कारण खेत का भी कटान हो रहा है। अब राजस्थान के बांसवाड़ा के भी हाल देख लीजिए जरा कि कैसे बारिश ने कहर मचाया हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये मंदिर किसी नदी के बीचों बीच बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल भारी बरसात के कारण पानी ही पानी सब जगह जमा हो गया है और भारी बारिश के कारण मंदिर भी पानी में डूबे दिख रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं को पूजा करने में दिक्कत हो रही है।
बहरहाल भारी बारिश ने हर तरफ हाहाकार मचा कर रखी है, लेकिन इंतजार यही है कि कब कुदरत के प्रकोप से बचेंगे, क्योंकि ये सिलसिला जारी है। जान माल के साथ संपत्ति का भी काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन कुदरत का कहर थम ही नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।